फ्रेंड्स, अपोलो सीएससी स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और आज से हम यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 के लिए इंडियन ज्योग्राफी की प्रैक्टिस सेट लाए हैं और इस प्रैक्टिस सेट को हम टॉपिक वाइज लेके आए हैं। और इंडियन ज्योग्राफी का जो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारत की स्थिति और विस्तार, और इसी की जो हमारी पहली प्रैक्टिस सेट इसी पर आधारित होगी। तो इसी को हम देखते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट है। लगातार आप इस प्रैक्टिस सेट को करते जाइए जिससे कि आपकी सफलता की गारंटी पक्की हो जाएगी। इसमें मैंने उन प्रश्नों का चयन किया है जो प्रश्न अति संभावित हैं, जो प्रश्न आपके यूपी पीसीएस 2025 की परीक्षा में आ सकते हैं, जो भारत के भूगोल के हों। भारत के भूगोल के कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जान लीजिए आप। भारत के भूगोल को यूपी पीसीएस यूपीएससी कभी छोड़ता नहीं है। उसके टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को जो है वो कवर करता ही करता है, उससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इससे भी कई प्रकार के प्रश्न आपके पीसीएस के लिए पूछेगा, जो कि आपको यहाँ पर ज़रूरी है देखना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो पहला प्रैक्टिस सेट है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है भारत का क्षेत्रफल कितना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं फ्रेंड्स, और उन चारों ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उन्हें आपको समझना है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, या यह कह रहा है कि आपसे प्रश्न कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। प्रश्न पहला कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत की उत्तरी सीमा किस देश से लगती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। भारत की उत्तरी सीमा किस देश से लगती है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, भूटान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा चीन से लगती है। भारत की उत्तरी सीमा चीन से लगती है। चीन एक हमारा पड़ोसी देश है जो कि उसकी नीति से हम संतुष्ट नहीं है। उसकी जो नीति है वो सही नहीं है। वो भारत के हिस्से पर आए दिन जो है तो अपनी पैठ बनाने की कोशिश करता रहता है। इससे 1962 में हमारी जंग हो चुकी है। भारत का कौन सा भातेरा सबसे बड़ा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो कौन सा भातेरा सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, इस प्रश्न के आपके पैटर्न को समझना है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कौन सा भातेरा सबसे बड़ा है। अगर आपसे कहता कि कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उस दशा में सही उत्तर होता राजस्थान। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कह रहा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। अगर गुजरात की, अगर आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से कहें तो राजस्थान, नहीं तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, और सबसे बड़ा राज्य भी उत्तर प्रदेश है जिसमें 75 ज़िले हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है तो वो है आपका, इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ये चीज़ें आपको इसमें समझनी है। 2 प्रकार के प्रश्न ये पूछ सकता है। अगर आपसे कहे कि मुख्य भूमि के हिसाब से भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उस दशा में इंदिरा पॉइंट नहीं होगा, उस दशा में हो जाएगा कन्याकुमारी। लेकिन अगर आपसे कह रहा है कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। इसका कारण ये है फ्रेंड्स, थोड़ा समझ लीजिए इसको। देखिए, जिस तरीके से अगर आप भारत का मैप आपने देखा होगा, तो भारत का मैप आपने देखा होगा तो ये नीचा जो वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो हमें कुछ यहाँ पर हमें कुछ द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। आपने नोटिस किया होगा वो द्वीप समूह को। यहाँ पर कुछ हमें द्वीप समूह देखने को मिलते हैं ईस्ट साइड पे और ईस्ट साइड पे। तो जो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ईस्ट और वेस्ट में हमें कुछ द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। वेस्ट में जो द्वीपों का समूह है उसे कहते हैं लक्षद्वीप, जिसकी कैपिटल है कवरत्ती, तो जो कि प्रवाल भित्तियों का बना हुआ है। और जो ईस्ट में हमें जो कुछ द्वीप देखने को मिलते हैं जिन्हें हम अंडमान निकोबार कहते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। तो इन द्वीपों के को भी जोड़ लिया जाता है। उस हिसाब से अगर हम इन द्वीपों को भी जोड़ते हैं, इंक्लूड करते हैं, उस हिसाब से भारत की जो अंतिम बिंदु हो जाता है वो हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि को जोड़ता है, सिर्फ यहाँ पर लैंड को जोड़ा जाता है, सिर्फ भूमि को जोड़ा जाता है। उस हिसाब से भारत का जो अंतिम बिंदु है वो है आपका कन्याकुमारी। कौन सा है, कन्याकुमारी है, जो यहाँ पर स्थित है कन्याकुमारी, जिसकी कीप की आकृति आप देख पा रहे हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना फीसदी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, 2.4%, 2.8%, 3.2% और 4.2%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कौन सा है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कौन सा है? तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि मुख्य भूमि के हिसाब से दक्षिणतम छोर कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत किस अक्षांश पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का, या जो भारत किस अक्षांश पर स्थित है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। हमारी थ्योरी की क्लासेस आप जब देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि जो है भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री से लगा करके से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है, या भारत फैला हुआ है। अगर देशांतर की बात की जाए तो उसको हम जब हम क्लास लेके आएंगे अक्षांश और देशांतर, वहाँ पर आपको बखूबी बताया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना जान लीजिए कि भारत की जो अक्षांश यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है, या फिर भारत अक्षांश पर स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी तटरेखा रखता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा गया है। तो भारत का जो सबसे लंबी तटरेखा रखने वाला राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात है, सबसे लंबी तटरेखा रखता है गुजरात। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत स्थित है एशिया महाद्वीप में, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कॉन्टिनेंट के विषय में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए, जो एशिया कॉन्टिनेंट है तो ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और लगभग इसमें 48 कंट्रीज़ हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमारा एक भारत भी है। और इसको बहुत इतना विशाल है ये कॉन्टिनेंट, जिसके कारण इसको जो है तो 6 भागों में बांटा गया है। प्रिसाइसली एशिया महाद्वीप को 6 भागों में बांटा गया है, और इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। एशिया कॉन्टिनेंट को सभ्यता का पालना कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि मानव की जो मानव की उत्पत्ति हुई वो तो हुई थी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, लेकिन उसका जो विकास हुआ, जो उसमें सभ्यताओं को उसने एड ऑन किया, वो किया एशिया महाद्वीप से। तो एशिया महाद्वीप, थोड़ा महाद्वीप के विषय में हम और जान लेते हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने कहा कि जो पृथ्वी आज इस तरीके से फैली हुई है, हमारी पृथ्वी जो गोल है इस तरीके से, हमारी पृथ्वी कैसी है? हमारी पृथ्वी गोल है, उन्होंने कहा। तो और क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी पर जो 7 कॉन्टिनेंट आज बिखरे हुए हैं, पहले ये बिखरे हुए नहीं थे, और वो आपस में सातों जो कॉन्टिनेंट है वो आपस में जुड़े हुए थे, जिन्हें पेंजिया कहा गया था। जिन्हें क्या कहा गया था? पेंजिया कहा गया था। जिन्हें क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। और क्या हुआ फिर समय के साथ ध्रुवीय खिंचाव के कारण पेंजिया का भी 2 भागों में विखंडन हुआ, और इसके भी 2 टुकड़े हो गए पेंजिया के। तो ऊपर वाला जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला हिस्सा था ये कहलाया गोंडवाना लैंड। समय के साथ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में भी विखंडन हुआ, और जिसके कारण 7 महाद्वीप अस्तित्व में आए। अभी भी इन कॉन्टिनेंट में विस्थापन हो रहा है, यानी एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो है अभी हाल ही में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी हमें एक दरार देखने को मिली है, और ऐसा कहा जाता है कि ये दरार बढ़ती जाएगी और बीच में एक सागर बनेगा और एक 8वें कॉन्टिनेंट की उत्पत्ति होगी। हालांकि ये समय काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। तो भारत इसमें 10वां प्रश्न कह रहा है कि भारत की सीमा किस महासागर से लगती है? ये यहाँ आपको समझना है। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन देंगे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंद महासागर से लगती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। द ग्रेट गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या फ्रेंड्स कितनी है? तो वो 9 है। बहुत सारे बच्चे 7 पे क्लिक कर देते हैं। 7 इसका सही उत्तर नहीं है। 7 उस दशा में सही उत्तर है। अगर आपसे प्रश्न ये करे कि भारत के मुख्य भूमि से लगने वाले माने कितने देश लगते हैं, भारत की मुख्य भूमि से कितने पड़ोसी देश लगते हैं या उससे अपनी सीमा साझा करते हैं, उस दशा में उत्तर हो जाएगा 7। लेकिन कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है। भारत की पश्चिमी की सीमा किस देश से लगती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान से लगती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत का उत्तर पूर्वी यानी कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा नहीं है? तो मिजोरम भी है, सिक्किम भी है, मेघालय भी है, बिहार नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सभी को पता है कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मैंने अभी बताया था आपको कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसी के लिए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है।
भारत का मध्य बिंदु किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में है। भारत का जो मध्य बिंदु है वो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस, यूपीएससी या विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन ए सही उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा असम। असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की दृष्टि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। सही उत्तर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, सातवां, पहला? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो है सातवां स्थान है। एरिया के हिसाब से भारत सातवां स्थान रखता है। तो पहला कौन सा रखता है? पहला रखता है रूस, रसिया। भारत की कुल जो है लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है। भारत की जो आकृति है वो समचतुष्कोणीय आकृति है, और उत्तर से दक्षिण की जो इसकी लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई कितनी है? तो भारत के पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कह रहा है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर पूर्वी, उत्तर और पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा इसके विषय में जान लीजिए। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है ये हमारी पृथ्वी, तो इस पर कुछ प्रकार की रेखाएं खींची होती हैं। एक रेखा ये खींची होती है जिसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा, और एक रेखा हमें और देखने को मिलती है, ये रेखा जिसे कहते हैं हम देशांतर रेखा। तो अक्षांश के हिसाब से यानी इसके हिसाब से भारत कहाँ पर स्थित है? पूर्व में, जो है उत्तर में स्थित है। और देश जो है देशांतर के हिसाब से यानी इसके हिसाब से भारत कहाँ पर स्थित है? पूर्व में स्थित है। भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर भारत हमारा स्थित है। ये जो राउंड आप एरिया देख रहे हो यहाँ पर हमारा भारत स्थित है। तो भारत की जो स्थिति हो जाती है वो हो जाती है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथू। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू है। सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता है। सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंद्राकौल है, और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है भारत के कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, 9। यहाँ भी आपको एक चीज़ समझनी है कि भारत के जो 9 राज्य हैं तो समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं या समुद्र के साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं, जिसमें से पहला है आपका गुजरात और दूसरा है वेस्ट बंगाल। दूसरा क्या है? वेस्ट बंगाल। ये 2 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं या समुद्र तट से जुड़े हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। गुजरात पाकिस्तान से करता है और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए ख़त्म करते हैं आज की अपनी प्रैक्टिस सेट को और मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।